हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, गुस्से में आ गया, कहने लगा अगर तूने आज रात मेरे मुल्क में गुजारी तो तुम्हें 3 तलाक। पीछे सिर नप के बह गया, है मैं किया। तो उसने उलमा इकट्ठे किए, कहने लगा कि मैंने बीवी से कहा है तूने रात मेरे मुल्क में गुजारी तुम्हें 3 तलाक, तो कोई तलाक से बचने की सूरत है? तो उलमा ने कहा एक ही सूरत है कि तुम्हारे मुल्क से रात बाहर गुजारो। मुल्क उसका फैसलाबाद तक था और उधर कौशर तक तो दुनिया में फैली हुई हुकूमत थी, तो घोड़े पे तो ये फैसला तय नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने कहा ये रात आएगी तलाक हो जाएगा। वो कहने लगा ये अबू हनीफा जो इनकी हम पैरवी करते हैं, इमाम अबू हनीफा, उनके फतवे पे अमल करते हैं। कहा उनके शागिर्दों में कोई है? उनका एक शागिर्द है। उस वक्त इमाम अबू यूसुफ बड़े गरीब फकीर धोबी के बेटे थे। उनका एक है अबू याकूब, अबू यूसुफ याकूब उनका नाम था। कौन से बोलो? वो आ गए। उन्होंने उनसे पूछा हारून रशीद ने, अच्छा इससे पहले एक वाकया हुआ, नाजायज तजावुज़ात आज से नहीं है, बहुत पुराने जमाने से। एक यहूदी उस मोहल्ले में रहता था, बड़ा सेठ, तो उसने अपने घर की दीवार तोड़ के ना गली बीच में ले गली को तंग कर दिया, छोटी सी पर तंग कर। इमाम अबू यूसुफ ने उससे कहा भाई गरीब लोगों का रात न रोक, हमारे लिए गुजरने का रास्ता तो खुला रख। तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा जब तू पालकी में बैठ के आएगा तो खोल दूंगा। मैं गरीब बंदे ने रोटी नहीं लगती। पालकी उस जमाने की मुअज़्ज़ज़ सवारी थी जो गुलाम उठाते थे, नौकर, और उसमें वो ख्वातीन या मर्द नवाबान जो होते थे वो बैठ के एक महल्ले से दूसरे महल्ले जाते थे, क्योंकि अंदर तो कोई घोड़े या सवारियां तो चलती नहीं। तो उन्होंने इमाम अबू यूसुफ को बुला के पूछा, ये हजरत मैंने बीवी को ये कहा है तूने मेरे मुल्क में रात गुजारी तो तुम्हें 3 तलाक, तो कोई शक्ल है कि तलाक ना हो? तो उन्होंने बगैर सोचे कहा रात मस्जिद में गुजारे तलाक नहीं होगी। तो उलमा ने उनको ऐसे देखा, यानी अखियां नाल पे एक ही में। तो इमाम अबू यूसुफ ने जवाब दिया, तो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में कहता है मस्जिद अल्लाह का घर है, हारून दा नहीं है, हारून रशीद दा नहीं है, मस्जिद अल्लाह की है। लिहाजा मस्जिद में रात गुजारे तलाक नहीं होती। तो हारून रशीद इतना खुश हुआ, उन्होंने कहा 1 लाख दिरहम इनको इनाम दिया जाए और इनको चीफ जस्टिस ऑफ अब्बासी किंगडम बनाया जाए। और जब वो जाने लगे तो कहने ठहरो ठहरो, पालकी जाओ भाई, पालकी जाए, इनको पालकी में बिठा के घर छोड़ा जाए। जब अपनी गली के कोने पर पहुंचे तो कहने लगे पालकी इतने रख दो। रखते थे तो यहूदी ने सदो, कोई यहूदी 4 दिन पहले की गल है, यहूदी ने देखा शाही गुलाम शाही पालकी, तो कंपन लग गया। कहने लगा देख भाई मैं पालकी में आ गया हूँ, अब तुम्हारा रास्ता खोल दे। कहा हुजूर बिल्कुल, तुमने दीवार तोड़ के पीछे कर दो।